क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें रियल नंबर का बेसिक पता होना चाहिए। रियल नंबर एक्चुअली होते क्या हैं। रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सब इंक्लूड्स होते हैं। मतलब जितने भी हमारे रैशनल नंबर होंगे और इरेशनल नंबर होंगे वो सब के सब हमारे रियल नंबर्स होंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें तो रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच इंक्लूड्स बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स को बस समझाते हैं अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक डायग्राम के हिसाब से नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1 2 3 4, और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर्स, और जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर्स, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स एंड ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स इज ऑल्सो आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स इंक्लूड्स बोथ रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और या फिर रिकरिंग, यानी कि जो नंबर हमारा डिविजिबल होने के बाद जिसका कोशेंट जो है वो रिपीट होता जा रहा है या फिर कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर्स हमारे होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते और ना ही रिपीट होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल √3 √5 √2 पाई। और ये देखिए 0.1 डिविजिबल होने के बाद जो हमारा कोशेंट है 0.1 0.1 0.001 0.001, ये क्या है कि चलता ही जा रहा है, रिपीट हो रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ये टर्मिनेट हो रहा है। जिस तरह के सारे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए। हम डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। हम इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी बोलते हैं। इसकी इक्वेशन हमारी होती है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A इज़ अ डिवाइडेंड, B डिवाइज़र, Q कोशेंट प्लस R रिमाइंडर। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। A is equal to BQ plus R, where A and B are two positive integers and R lie between 0 to, और जो हमारा रिमाइंडर होता है या तो 0 के इक्वल होता है या ग्रेटर दैन 0 होता है, सबको पता है, और वो लेस दैन B, यानी कि जो हमारा डिवाइज़र होगा वो उससे लेस दैन होगा और हमेशा लेस दैन ही होता है। यह हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब इसका यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करें। अब हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए HCF फाइंड करेंगे दो इंटीजर्स का, कि कैसे उसको यूज़ करते हैं और कैसे उसका HCF निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि मैं ग्रेटर दैन कौन सा है। 225 इज़ ग्रेटर दैन 135, मतलब कि 225 जो है वो हमारा 135 से बड़ा है। अब A 225 और B हम 135 मान लेंगे, मतलब कि डिवाइडेंट हमारा और भी सबको पता है कि डिवाइज़र से बड़ा होगा। तो अभी देखिए अब फिर A और B माना, अब इन्हें इक्वेशन में पुट कर देते हैं। A 225 B 135 मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर 1। 225 को 135 से डिवाइड किया, 1 जा में चला 135 90, हमारा रिमाइंडर बचा ये यहाँ पर 90। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा उससे हम वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, उससे हम 135 को डिवाइड करेंगे, 90 बन जा 135 90 45 आ गया। अब 45 रिमाइंडर आया हमारा। अब क्या हुआ इस थर्ड स्टेप में, 90 हमारा क्या बन गया डिवाइडेंड और 45 डिवाइज़र। अब 2 जा में चला 90, रिमाइंडर कितना हो 0। और ये एल्गोरिथम ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारा R इक्वल्स टू 0 ना आ जाए। जब R इक्वल टू 0 आ जाएगा
तो जो हमारा उस टाइम पर डिवाइसर रहा होगा वही हमारा एच होगा। तो यहाँ पर हमारा एच 135 और 225 का हुआ 45 और यही एच हमारा 90 और 135 का भी यही होगा। एच 135 225, एच 135 90, एच 90 45 इज़ 45। अब सेम स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पर 196 3822। अब फिर पहले की तरह सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ए हम वो मानेंगे जो हमारी बड़ी डिजिट होगी। ए क्या है 38220 इज़ ग्रेटर देन 196, तो ए हमने माना। बी डिवाइज़र ये हुआ हमारा इंटू 195, 196 से हम 322 वन ज़ा में 96, 1862 186 बचा, ऊपर से हमने 2 उतारा, 196 9 ज़ा में चलेगा ये, और ये फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा 0। तो इसका एच हमारा क्या हुआ 195। ये हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब इसी को फाइंड करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। नंबर 1 का थर्ड पार्ट 867 एंड 225। 867 इज ग्रेटर देन 255, ए इज ग्रेटर देन बी। सेम प्रोसेस, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की जगह हमने 867 पुट किया, बी की जगह 255, डिवाइज़र 3 ज़ा में चलेगा हमारा। 867 डिवाइडेड बाई 255, 3 जा 765, 102 रिमाइंडर बचा हमारा। सेम जो हमारा डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन गया, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइज़र बन गया। फिर हमारे 2 ज़ा में चलेगा 204, 51 रिमाइंडर बचा। 51 हमारा अगले स्टेप में डिवाइज़र बन जाएगा 102 डिवाइडेंड। सेम स्टेप फॉलो करते हुए 2 ज़ा में 102 ये चल जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचा, और हमारा इसका एच हुआ 51। एच ऑफ 867 एंड 225। इसे हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच सी एफ 255 एंड 102 इज़ 51, और यही एच सी एफ होगा हमारा। एच सी एफ ऑफ 102 एंड 51 का भी यही होगा। जो स्टेप हमारे डिवाइज़र और डिविडेंड में आए हैं इन सब का एच सी एफ हमारा वही होगा, जो जिससे हमारा आखिर में कम्प्लीटली डिवाइड हुआ और हमारा रिमाइंडर 0 आया। एक बात ध्यान रखना, ये स्टेप जब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारा आर इज इक्वल टू 0 ना आ जाए, और जब भी आर इज इक्वल टू 0 आता है वही डिवाइज़र जिस टाइम पे उससे डिवाइड किया गया था वही डिवाइज़र हमारा क्या होगा एच सी एफ होगा। ये है हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम।